वो 10 ऐसी क्या चीजें हैं जो एज अ वेब डेवलपर अगर आप सीखो तो आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। अनफेयर एडवांटेज के 3rd एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं कि अगर आप करियर में अच्छा कर रहे हो, आप रेडी हो अच्छा करने के लिए, तो और क्या करें जिससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएं। बात करेंगे 10 चीजों की, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है रिएक्ट नेटिव। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे यार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बात की, रिएक्ट सीख के रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज रिएक्ट नेटिव में इन्वेस्टेड है। क्यों इन्वेस्टेड है? क्योंकि रिएक्ट डेवलपर्स फाइंड करना इजी है। रिएक्ट नेटिव में जब आप कोड लिखते हो तो एंड्रॉइड और iOS दोनों पे चलता है, और बहुत सारे ऐप्स में जरूरत नहीं है कि ऐप्स हाईली परफॉर्मेंट हो, गेम्स वेम्स जहां नहीं होते हैं तो। और चौथी चीज ये कि रिएक्ट नेटिव एज अ फ्रेमवर्क भी बहुत बड़ा हो गया। रिएक्ट नेटिव पे एक अलग से वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता देना। लेकिन आप थोड़ा सा अगर आपने वेब डेवलपमेंट कर लिया है तो रिएक्ट नेटिव ऐप फ्रेमवर्क जो है उसको थोड़ा समझ लीजिए। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं नेटिव मॉड्यूल से वो भी थोड़ा सीख लीजिए, थोड़ी एडवांस चीजें बट सीख लीजिए। और मोबाइल ऐप्स कैसे काम करते हैं, उनका क्या आर्किटेक्चर होता है वो भी थोड़ा सीख लीजिए। ये आपको एक बहुत बढ़िया अनफेयर एडवांटेज देता है। अगर आपके पास रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट्स भी हैं आपके रेज्यूमे पर, आपके पोर्टफोलियो पर, तो आप किसी फुल स्टैक डेवलपर से मोबाइल डेवलपर हो जाते हैं। तो अगर है आपके पास टाइम तो करिए थोड़ा सा रिएक्ट नेटिव। सेकेंड चीज है PWA, प्रोग्रेसिव वेब एप्स। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, वेब एप्स जो होते हैं वो ब्राउजर में काम करते हैं, पर अगर आप उन वेब एप्स में सर्विस वर्कर को एक्टिवेट कर देते हो तो आप उसको अपने फोन के होम स्क्रीन पे रख सकते हो और वो ऑफलाइन भी काम कर सकता है और एक ऐप जैसा फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस आपको देता है। ये टेक्नोलॉजी भी वेब डेवलपर्स को बहुत लुभाती है और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के PWAs भी हैं और काफी सक्सेसफुल हैं। आपको बता दें कि आपका भैया यानी मैं मोबाइल ऐप पे काम करते थे आउटलुक के, और आउटलुक का जो ये मोबाइल ऐप था ये एक PWA ऐप था जिसको हम आउटलुक लाइट बोला करते थे। तो आउटलुक लाइट द होल थिंग वाज अ PWA, और छोटे मोटे लोग नहीं यार, 70 मिलियन लोग यूज करते थे इस ऐप को। तो PWA काफी अच्छी टेक्नोलॉजी अगेन आपको एक सुपर पावर देती है कि आपने जो वेब एक्सपीरियंस बनाया है उसमें बिना ज्यादा माथापच्ची किए, बिना बहुत मेहनत किए, सिर्फ एक चीज अगर आपने सीख ली कि सर्विस वर्कर कैसे काम करता है, उसका कैश कैसे मैनेज करते हैं, उसको इनवैलिडेट कैसे करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, तो आप अपने वेब ऐप को एक मोबाइल ऐप का ट्रीटमेंट भी दे सकते हो और ऑफलाइन कैपेबिलिटीज भी दे सकते हो। तो मुझे लगता है ये अनफेयर एडवांटेज सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये अनफेयर एडवांटेज पूरे की पूरी वेब डेवलपर दुनिया के लिए। तीसरी चीज है वेब पैक या बिल्ड टूल्स। आपको अगर भैया इसकी तो जरूरत नहीं पड़ती, अरे मैं कहां कह रहा हूं, इसकी जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनको अनफेयर एडवांटेज चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ये समझते हो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एसेट लोडिंग कैसे करते हैं, बिल्ड को तोड़कर जोड़ पाओगे तो बहुत सारे पावर्स अनलॉक होते हैं आपके। अगेन हर रेगुलर डेवलपर को इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने एब्स्ट्रैक्शंस ऊपर आ चुके हैं कि अब बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन जब आप इसमें घुसते हो तो 2 चीजें अनलॉक होती हैं, जिसमें पहली चीज तो है कि मॉड्यूलैरिटी, आप अपने कोड को अलग अलग पीसेस में तोड़ पाते हो, जोड़ पाते हो। और परफॉर्मेंस, ये जान लो कि जब आप बड़े ऐप्स पे काम करोगे कभी भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था, आउटलुक था, बड़े ऐप्स पे एक KB, एक बाइट बचाना मजेदार हो जाता है, क्योंकि उससे कई सेकंड्स बच जाते हैं और एक यूजर के बचते हैं। पर जब मिलियंस ऑफ यूजर्स को यूज कर रहे हैं तो उतना सारा बैंडविड्थ आपने बचाया, उतना सारा टाइम दुनिया का आपने बचाया जो लोड होने में वेस्ट हो रहा था। तो बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन इसको डेप्थ में समझना पड़ता है और एक अनफेयर एडवांटेज यहां अनलॉक हो जाता है। चौथी चीज है CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि इतने डेप्थ में जाओ क्योंकि ये वेब डेवलपर का एरिया है नहीं। डेवऑप्स जो है अब ये थोड़ा डेवऑप्स की तरफ जा रहा है, पर समझने में क्या बुराई है, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और थोड़ा मोड़ा गिटहब एक्शंस मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि गिटहब एक्शंस इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। तो अगर आपके पास टाइम है, 2 4 5 दिन है, तो गिटहब एक्शंस को एक्सप्लोर कीजिए और उसके बाद 2 4 5 दिन और लगाइए और अपने जो भी करंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें CI/CD लगाइए। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि हाँ, हमने ऐप तो बना दिया, पर हम ऐप को उठाकर कहीं और ले जाकर डिप्लॉय कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स बीच में लगा सकते हैं, और जो आपने वेब पैक में सीखा था ऊपर, वो यहाँ पे बहुत काम आएगा आपके लिए। 5वीं चीज है टेस्टिंग। नहीं, मैं नहीं कह रहा आपको रुक जाओ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर छोड़कर टेस्टिंग करो, नहीं।
पर आज के समय में सॉफ्टवेयर डेवलपर खुद अपने टेस्ट लिखता है, कई जगह तो TDD यानी कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट भी करता है। और एक तरह के टेस्ट नहीं लिखता है, बेसिक यूनिट टेस्ट लिखता है, इंटीग्रेशन टेस्ट लिखता है, एंड टू एंड टेस्ट लिखता है, और इन सब के लिए अलग अलग टूल हैं। तो मेरा मानना है कि आप बेसिक्स जेस्ट थोड़ा सीख लो, साइप्रेस थोड़ा सीख लो, कम से कम यूनिट टेस्ट और एंड टू एंड टेस्ट तो सीख ही लो, और अपने प्रोजेक्ट्स में अगेन थोड़े लगा लो। अगर आप इनको लगा लोगे तो जो आपने वेब पैक और बिल्ड सीखा था उसके थ्रू आप इसको रन कर पाओगे हर बिल्ड पे। और कोई भी, मान लो यार, कोई भी इंजीनियरिंग मैनेजर, कोई भी हायरिंग मैनेजर जब आपका ऐसा कोड दिखेगा ना जिसमें टेस्ट लिखा हुआ है, जिसमें टेस्ट खुद CI/CD से रन होता है, जिसमें बिल्ड में ये पीसेस होती हैं, वो इतना माइटी इंप्रेस हो जाएगा। क्योंकि यार किस फ्रेशर को, किस 1 2 ईयर एक्सपीरियंस को टेस्ट लिखने आता है? किसी को नहीं आता है। आप कहते हो ना भैया GSOC का रास्ता बताइए, भैया ओपन सोर्स कैसे करें बताइए भैया, कमेंट में पूछते हैं आप लोग। यही है बंधु रास्ता, यही रास्ता है। किसी को टेस्ट लिखने नहीं आता है, आप टेस्ट लिखना सीख जाओ, आप बिल्ड बनाना सीख जाओ। किसी को बिल्ड बनाना नहीं आता है, छोटे छोटे PR आप भेजोगे, ऐसे अप्रूव हो जाएगा और आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हो जाओगे। नहीं, लेकिन आपको तो महंगा मुश्किल वाला रास्ता चाहिए ना। हम आपको आसान रास्ता बताएंगे तो आप तो सुनोगे नहीं। तो आपको एक चीज करनी है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन लगते हैं ये सब सीखने में। इतनी सिंपल लाइब्रेरीज हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग आ गई तो आप ये सीख जाओगे, और खूब सारा प्रैक्टिस करोगे, खूब सारे टेस्ट लिखोगे तो आपके प्रोजेक्ट्स रिच हो जाएंगे। उनको CI/CD से कनेक्ट कर दोगे तो आपके प्रोजेक्ट्स फुल प्रूफ हो जाएंगे। तब अगर आप नया फीचर डालोगे तो पुराना फीचर ब्रेक नहीं करेगा। बहुत पावरफुल चीजें हैं, बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज है यहाँ पे। छठी चीज है नो SQL एंड SQL डेटाबेसेस। आप बोलोगे ये क्यों? जब आप अपने फुल स्टैक की जर्नी कर रहे हो, आजकल लोग अपने आप को फुल स्टैक बोल लेते हैं थोड़ा मोड़ा जान के, तो पता नहीं शायद आपने SQL सीखा हो या नहीं सीखा हो, या आपने नो SQL सीखा हो, नो SQL कहते हैं जिसको, नो SQL सीखा हो या नहीं सीखा हो। तो अगर आपने ये दोनों चीजें नहीं सीखी है तो सीख लीजिए। क्वेरी करना, एग्रीगेट करना, ये सब चीजें ना बहुत ईजी होती हैं। और ये चीजें जब आपको आ जाती है तो आपको लगता है यार इतना मुश्किल तो था नहीं, ज्वाइंस तो हम भी लगा लेते हैं, रेफरेंस तो हम भी कर लेते हैं। तो बैकएंड वाले जब आपको बोलते हैं ना नहीं ये API तो नहीं बन सकती, इस API में तो हमें 3 सप्ताह लगेंगे, 4 वीक लगेंगे, तो हमें ऐसे बोलना होता है कि अरे भाई तुम कर दोगे या हम कर ले, कि हमें डाल दे PR, हमें भी आता है। ये बहुत पावरफुल चीज हो जाती है आपके पास। और जब ये आप करते हो तो आप अपने ऐप्स में यही API यूज करो, यही बैकएंड यूज करो। फिर वो जो Firebase की API यूज कर रहे हो उसको हटा दो, या जो Mock API यूज करो उसको हटा दो। फिर से सोचो, हायरिंग मैनेजर आता है, उसको दिखता है कि यार कितने अच्छे कितने कॉम्प्लेक्स APIs इसने लिखे हुए हैं, उसके सारे क्वेरीज लिखे हुए हैं। तो भाई इसको आती हैं चीजें, और एंड टू एंड आती है। आप देख रहे हो अभी आपको वेब डेवलपमेंट थोड़ा आता था, गुड है, जॉब लेने के लिए अच्छी बात है, पर अब उसके बाहर की चीजें जब आ रही हैं आपको, तो आपका जो नॉलेज है वो कितना होलिस्टिकली प्रेजेंट हो रहा है किसी के सामने। 7वीं चीज है सर्वरलेस आर्किटेक्चर। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है कि भैया हमें API जो है अगर बनाने हैं तो उसके लिए सर्वर खड़ा करने की जरूरत नहीं होती, उसको हम बस समझ लें और 2 4 10 20 50 APIs दिख लें और डिप्लॉय कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आप थोड़ा AWS लैम्बडा सीख लो, थोड़ा Azure फंक्शंस सीख लो, आजकल तो वो Next.js पे भी आने लगा है तो वो भी सीख सकते हो आप। 2 4 चीजें सीख लो, ये छोटा टिक है, बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ बोलने में कूल लगता है कि भाई सर्वरलेस भी आता है अपने को। 8वां है कंटेनराइजेशन, डॉकर, कुबरनेटिस, अगेन वेरी कूल थिंग्स। सच पूछो तो मुझे भी नहीं आता, आज तक जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट में भी काम करते थे तो हमें डॉकर, कुबरनेटिस वगैरह सेटअप करने की खुद कभी जरूरत नहीं पड़ी, पर आप कर सकते हो। आपके पास अगर समय है तो एक्सप्लोर करने में क्या जाता है, कुछ नहीं होता। इससे बस आपका नॉलेज एक्सपैंड होता है। आपको समझ आता है कि जब दुनिया में कोई डॉकर बोले, कुबरनेटिस बोले तो आप क्या बोला नहीं करोगे, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। अगेन मैं नहीं बोलूंगा कि सारे प्रोजेक्ट में इसको लगाओ, बट एक प्रोजेक्ट में लगाकर ट्राई कर सकते हो, क्या आपका वर्कफ्लो इससे इनहैंस हो रहा है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। 9th है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आप कुछ भी एक सीख सकते हो, AWS सीख सकते हो, GCP सीख सकते हो, Azure सीख सकते हो। मैं माइक्रोसॉफ्ट का हूं इसलिए Azure के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बट सच में अगर भैया वाला एडवाइस दूंगा तो बोलूंगा AWS सीख लो, नंबर 1 तो वही है यार। 10th थिंग है वेब असेंबली। वाज़म पे मुझे एक पूरा वीडियो बनाने का मन है, तो प्लीज तुम लोग कमेंट में बोलना कि भैया वाज़म वाली वीडियो बना दो, फिर बना दूंगा मैं मजे से। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि यार लोग कहते हैं कि वाज़म जो है, वेब असेंबली जो है, इट इज एंड ऑफ जावास्क्रिप्ट, इट इज एंड ऑफ वेब डेवलपमेंट। क्या ये सच है, क्या ये नहीं? बहुत सालों से चल रहा है, पता नहीं, सोच सकते हैं, लेकिन आपका क्या जाता है? आप ये भी सीख लो, एक चीज ही तो है सीखने के लिए, सीख लो इसको भी, किसी ऐप में थोड़ा सा बना लो, एक नया ऐप बना लो
और इसको सीखने के लिए आपको एक रस्ट या C++ जैसा कोई लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो मैं कहूंगा अगर इन्वेस्ट कर ही रहे हो टाइम तो रस्ट सीख लो। रस्ट आ जाता है तो स्वैग और बढ़ जाता है। देखो ये सब तो स्वैग की चीजें हैं, थोड़ा आता है आपकी स्वैग बढ़ जाते हैं। और आप बोलोगे यार मैं तो वेब असेंबली भी किया हुआ है, हाँ उसमें भी हो जाएगा। अगर कल को वेब असेंबली वाले डेवलपर चाहिए होंगे तो आई विल बी द पर्सन। मुझे वेब भी आता है और वेब असेंबली भी आता है। तो अगर आप ये 10 चीजें कर लेते हो तो बहुत सारा स्वैग और बहुत सारा अनफेयर एडवांटेज आ जाएगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जाके रिक्रूटर को बोलो कि भाई अपने को इतना आता है, अपने को तो 15 लाख से नीचे 1 रुपया नहीं मांगता। नहीं, जो मिले खुशी खुशी लेंगे, सीखेंगे, ग्रो करेंगे। लंबा गेम है, आराम से खेलेंगे। इन अनफेयर एडवांटेजेस को कंपाउंड होने देंगे ताकि 5 साल 10 साल में ये चीजें आपको एक बढ़िया इंजीनियरिंग मैनेजर, एक बढ़िया सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने में हेल्प कर सके। 10 चीज में कौन सी चीज पे तुम्हें चाहिए इन डेप्थ वीडियो? अनफेयर एडवांटेज के सीरीज में हम करेंगे उसको कवर आपके लिए, लेकिन आपको करना होगा कमेंट कि कौन सा वीडियो पहले लाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते जाना, समझे?